अगर आप अभी एआई या टेक फील्ड में जॉब लेना चाहते हो तो सिर्फ चैट जीपीटी पर प्रॉम्प्ट्स लिखना एनफ नहीं है। आप इस रैपिडली इवॉल्विंग एआई रेस में पीछे रह जाओगे, क्योंकि 2026 में टॉप टेक कंपनीज अब जनरेटिव एआई वालों को नहीं बल्कि एजेंटिक एआई डेवलपर्स को ढूंढ रही है। आज के टाइम पे अगर आपको एआई फील्ड में एंटर करना है या अपनी आईटी जॉब बचानी है तो आपको सिर्फ एआई से बात करना नहीं आना चाहिए बल्कि एआई से अपना काम कराना भी आना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम 3 सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, जो कि है जनरेटिव एआई, एआई एजेंट्स और एजेंटिक एआई। हम इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को इतने सिंपल तरीके से समझेंगे कि एक फ्रेशर भी आज से ही इन हाई स्किल डिमांड्स को अपने रिज्यूमे में ऐड करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आते हैं हमारे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सबसे पहले लोगों को अक्सर बहुत कंफ्यूजन होता है कि आखिर जनरेटिव एआई, एआई एजेंट्स और एजेंटिक एआई तीनों कैसे डिफरेंस है एक दूसरे से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाउंडेशन की, जो कि है जनरेटिव एआई। सिंपल भाषा में अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा एआई है जो पुराने डेटा को समझकर नया कंटेंट क्रिएट करता है, जैसे टेक्स्ट, इमेजेस या वीडियोस। बेसिकली इस पूरे सिस्टम का दिमाग होता है एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल, दैट इज एलएलएम। वो एलएलएम क्या हो सकता है? वो चैट जीपीटी हो सकता है, वो क्लाउड हो सकता है, जेमिनाई हो सकता है। तो ये जो मॉडल्स हैं, इन मॉडल्स को इंटरनेट के सारे डेटा जैसे विकिपीडिया या बुक्स या इंटरनेट पे पड़ा हुआ सारा डेटा यूज करके ट्रेन किया जाता है। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन होती है। इमेजिन करो एक बहुत इंटेलिजेंट इंसान है, उसको आपने एक कमरे में बंद करके रख दिया। उसके पास सारी इंफॉर्मेशन है, बट कब तक? एक स्पेसिफिक डेट तक। इसे हम कहते हैं नॉलेज कट ऑफ। अगर आप एक बेसिक एलएलएम से पूछो कि कल की सबसे सस्ती फ्लाइट कौन सी है, तो वो नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास रियल टाइम बुकिंग इन्फॉर्मेशन का एक्सेस नहीं होगा। वो ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन वेब सर्च करके आपको वापस दे देगा। मतलब जनरेटिव एआई एक स्मार्ट टॉकर है। वो सवाल जवाब कर सकता है पर आपके लिए रियल वर्ल्ड में एक्शंस नहीं ले सकता। ओके, अब आता है इससे एक लेवल अप। क्या हो अगर हम इस स्मार्ट एलएलएम ब्रेन को कुछ टूल्स दे दें, कुछ हथियार दे दें। यहाँ एंट्री होती है एआई एजेंट्स की। अब एआई एजेंट ऐसा प्रोग्राम है जो सिर्फ इनपुट नहीं लेगा बल्कि सोचेगा और खुद एक्शन लेगा किसी स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने के लिए। अगर आप किसी भी एलएलएम को एपीआईज का एक्सेस दे दो, जैसे मेक माई ट्रिप का या एक्सपीडिया का, तो एलएलएम बन जाएगा दिमाग और वो एपीआईज बन जाएंगे उसकी टूल्स, जैसे हैमर्स या स्क्रू ड्राइवर्स। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एआई एजेंट को बोलो कि मेरे लिए एक सस्ती फ्लाइट बुक करो, तो वो सिर्फ आपको प्राइस नहीं बताएगा, वो खुद एपीआई चेक करेगा, आपके लिए सस्ती से सस्ती फ्लाइट्स खोजेगा और इंडिपेंडेंटली आपके लिए टिकट भी बुक कर देगा। तो ये जो एजेंट्स होते हैं ये ऑटोनॉमस होते हैं, मतलब खुद काम करते हैं, लेकिन ये आमतौर पर किसी स्पेसिफिक या नैरो टास्क के लिए यूज किए जाते हैं। और अब आता है यहाँ पे थर्ड लेवल, दैट इज एजेंटिक एआई। तो अगर आपको अभी लाखों का पैकेज चाहिए इंडस्ट्री में, तो आपको इस थर्ड लेवल को समझना बहुत जरूरी है, दैट इज एजेंटिक एआई। तो एआई एजेंट एक अकेला वर्कर था और एजेंटिक एआई क्या है? ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें मल्टीपल एजेंट्स एक साथ आपस में कोलैबोरेट करके, एक दूसरे से बातचीत करके किसी बड़े, लंबे और कॉम्प्लेक्स टास्क को पूरा करते हैं। इसमें हाईएस्ट लेवल की प्लानिंग और आपस में कोऑर्डिनेशन होती है। तो चलो इसे एक बहुत ही सिंपल और रिलेटेबल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप एक फ्रेशर हो और आपको जॉब चाहिए, तो आप क्या करोगे? नॉर्मल तरीके में आप लिंक्डइन पे जाओगे, घंटों जॉब्स ढूंढोगे, अपना रिज्यूम चेंज करोगे और फिर एचआर को मेल करोगे। लेकिन यहीं पे अगर आपके पास एक एजेंटिक एआई सिस्टम हो इस काम को करने के लिए, तो आप उसे बस एक सिंपल कमांड दोगे, मेरे लिए एक जो भी रोल आप खोज रहे हो, जैसे जूनियर एआई डेवलपर की रोल खोज रहे हो आप, तो आप लिखोगे मेरे लिए एक जूनियर एआई डेवलपर की जॉब ढूंढो और अप्लाई कर दो। अब एक एग्जांपल लेते हैं ऐसे एजेंटिक एआई सिस्टम का जो कि एक जॉब एप्लीकेशन के लिए बना हुआ है। तो उसमें हम मानते हैं कि हमारे पास 3 एजेंट्स होंगे जो साथ मिलकर इस एजेंटिक सिस्टम को पूरा करेंगे। पहला एजेंट होगा हमारा जॉब हंटर एजेंट, दूसरा होगा हमारा रिज्यूम एजेंट और तीसरा होगा हमारा ईमेल एजेंट। तो जॉब हंटर एजेंट का क्या काम होगा? ये लिंक्डइन और नौकरी पर जाएगा और पिछले 24 घंटे में आई हुई सारी एआई रिलेटेड जॉब्स आपके लिए निकाल के रख लेगा। दूसरा होगा रेज्यूम एजेंट। जो रेज्यूम एजेंट है, ये एजेंट कंपनी जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन कंपनी ने पोस्ट किया होगा उसको वो पढ़ेगा और उस हिसाब से आपके रेज्यूमे में चेंजेस करेगा और उस हिसाब से आपका रेज्यूमे परफेक्ट बना देगा, ताकि आपका रेज्यूमे एटीएस फ्रेंडली हो, जिससे एटीएस सॉफ्टवेयर आपका रेज्यूमे डिस्कार्ड ना करे। और थर्ड होगा ईमेल एजेंट। ये ईमेल एजेंट क्या करेगा? उस डिस्क्रिप्शन में से, जॉब डिस्क्रिप्शन में से एचआर की डिटेल्स निकालेगा और एक बढ़िया सा कवर लेटर लिख के आपका रिज्यूमे एचआर को सेंड कर देगा। जॉब एप्लीकेशन वाले एजेंटिक एआई सिस्टम ऐसा दिख सकता है, लेकिन सबसे बड़ा मैजिक जो होता है वो इन सारे एजेंट्स के कोऑर्डिनेशन के बीच में होता है। तो मान लो जॉब हंटर एजेंट ने एक ऐसी जॉब ढूंढ ली
जिसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। तो सिस्टम आपस में बात करेगा, रेज्यूम एजेंट तुरंत बोलेगा रुको हमारा यूजर तो फ्रेशर है, इस जॉब पर अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं, इसे स्किप करो और दूसरी जॉब ढूंढो। तो इस लेवल की खुद की सोचने की पावर, इस लेवल की प्लानिंग, खुद की गलतियां सुधारना और मल्टी स्टेप प्लानिंग करना, यही एजेंटिक एआई को इतना पावरफुल बनाता है। तो अब रियल वर्ल्ड यूज केस के लिए और कॉर्पोरेट यूज केसेस के लिए हमें कौन से टूल्स को फोकस करना चाहिए? तो जनरेटिव एआई इन सब बड़े सिस्टम्स का एक कोर कंपोनेंट है। अगर आपको आज एजेंटिक सिस्टम्स बनाने हैं तो इंडस्ट्री में NA10, LangGraph और एग्नो जैसे बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं जो कि काफी डिमांड में है। तो कंपनीज इन्हें कहाँ यूज कर रही है? एक बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल है एम्प्लॉय के ऑनबोर्डिंग के समय। तो जब भी कोई नया एम्प्लॉय ऑनबोर्ड होता है तो एचआर इस एजेंटिक सिस्टम को डायरेक्टली कमांड देते हैं कि ऑनबोर्ड दिस न्यू एम्प्लॉय। तो एजेंटिक एआई सिस्टम क्या करेगा? उस पर्सन को ऑनबोर्ड कर लेगा, उसके डिटेल्स एचआर पोर्टल पे ऐड कर देगा, उसको मेल भेज देगा, उसके मैनेजर को मेल भेज देगा और सारी चीजों को सिंक मिला देगा। लेकिन एक कैच है, ये सिस्टम्स ऑटोनॉमस जरूर होते हैं पर हम इन्हें 100% फ्री नहीं छोड़ सकते और ह्यूमन कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन केस अगर आप किसी भी सेंसिटिव या कॉन्फिडेंशियल डेटा के साथ वर्क कर रहे हैं तो ह्यूमन इन द लूप का एक कॉन्सेप्ट आता है जिसमें आप ह्यूमंस को हमेशा ओवरसाइट करने के लिए रखते हैं ताकि ये एजेंट्स कुछ ऐसा एबनॉर्मल बिहेवियर ना कर दे जिससे काफ़ी ज़्यादा लॉस या अनएथिकल चीज़ें हो जाए। तो समराइज करने के लिए जनरेटिव एआई क्या होता है? बेसिकली ये सवाल जवाब करने के लिए और कंटेंट जनरेशन के लिए होता है। इसकी एक नॉलेज की कट ऑफ होती है। एआई एजेंट क्या होता है? ये एलएम्स उसके साथ टूल्स जब जुड़ जाते हैं तो एक एआई एजेंट बन जाता है जो कि एक नैरो या स्पेसिफिक टास्क करने के लिए होता है। वहीं एजेंटिक एआई सिस्टम क्या होता है? एक सिस्टम जिसमें बहुत सारे एजेंट्स मिलकर एक कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप गोल को पूरा करते हैं और अपने ही अंदर उनके पास मल्टी स्टेप प्लानिंग और रीजनिंग होती है। तो दोस्तों आज के समय में सिर्फ आपको चैट जीपीटी पर प्रॉम्प्ट्स लिख के अपने आंसर लेने से काम नहीं चलेगा, आपको एआई एजेंट्स या एजेंटिक एआई सिस्टम बनाना आना चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि मैं अपने चैनल पर एक स्टेप बाय स्टेप NA10 या LangGraph एजेंटिक एआई फ्रेमवर्क्स का स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल लेके आऊं तो अभी कमेंट्स में टीच मी एजेंट्स टाइप करो, मैं अगली वीडियो उन्हीं सारी चीज़ों पे लेके आऊंगा। और अगर इस वीडियो से आपकी नॉलेज में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड हुई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और अपने टेकी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं रेगुलरली ऐसे ही एजेंटिक एआई एजेंट्स और लेटेस्ट एआई ट्रेंड्स की ऊपर वीडियो बनाते रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।